મોટા તમે કેમ છો? जय श्री कृष्ण मोटा भाई, जय श्री कृष्ण। ये देखो मैं तुम्हारे वास्ते कुछ फल लेके आया हूँ, खा के बताना। हाँ? माफ कीजिए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। वो क्या है ना मोटा भाई, मेरा नाम जिग्नेश है। मैं यहाँ पे नया आया हूँ। हाँ? उस दिन ना मैंने आपके प्रभु जी को देखा तो पता किया यहाँ पे एक बेच है हरे कृष्णा वालों का, तो सोचा मिलता चलूं, कुछ आपसे सीखता चलूं, कुछ अपनी सिखाता चलूं। बस एक बात बोलूं मोटा भाई, आप भक्तों के चेहरे पे बहुत तेज दिखता है। जरा आप मुझे बताएंगे कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं? हाँ, हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के 2 घंटे भगवान के नामों का जप करते हैं और उनकी आरती करते हैं। और आपको पता है, हम रोज 1 घंटा कम से कम शास्त्र अध्ययन भी करते हैं और लेक्चर भी सुनते हैं और प्रचार सेवा भी करते हैं। और हमने अभी टारगेट भी लिया है कि हर साल कम से कम एक व्यक्ति को भक्त जरूर बनाएंगे, यानी कि डबल इट। हम में से कुछ लोग जॉब जाते हैं और कुछ लोग कॉलेज भी जाते हैं। ये हमारा बेस है, भक्ति वेदांत अकेडमी ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। वाह, कितना अच्छा बेस है आप लोगों का। हाँ? कितना सतो गुण है यहाँ पे, बहुत अच्छे। अच्छा मोटा भाई, आप लोगों से एक बात पूछूं? ये दिन के आप लोग लगभग 5 से 6 घंटे अपने साधना क्रिया में देते होंगे, है ना? जी। तो ये हुए 1 हफ्ता, 1 महीना, साल के 1680 घंटे। मतलब साल के 1680 घंटे आप लोग सिर्फ बैठे रहने में, माला करने में बिता देते हैं, कुछ करते नहीं है, कुछ सोचते नहीं है जीवन के बारे में। अरे वैसे एक बात बताऊं, अगर ये 1680 घंटे आप लोग किसी एंट्रेंस को करने में देते तो वो एग्जाम क्लियर हो जाता। सोचो, अगर यही इतना समय आप लोग अपने करियर के ग्रोथ में देते तो कितने आगे निकल गए होते। इतने समय में आप लोग कितने अच्छे अच्छे बिजनेस कर लेते, आपको मालूम है? अरे अडानी, अंबानी, टाटा, ये बिल गेट्स ये साल के 1680 घंटे कुछ करने में देते हैं, बैठे रहने या माला करने में नहीं देते। वैसे माँ बाप को कुछ सोचा आप लोगों ने? उनकी खुशी के बारे में कुछ सोचा? सोचो, वो समाज के 4 लोग क्या बोलेंगे कि इसका बच्चा क्या करता है, खाली बैठा रहता है। अच्छा, अब मैं समझा, आप लोग तो बाबा बनना चाहते हो, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे बैठे रहो, बस माला करते रहो। अरे मतलब थोड़ी वैल्यू बनाओ ना अपनी, थोड़ी अच्छे से जॉब कर लो, पढ़ाई अच्छे से कर लो, फिर बाद में प्रीचिंग कर लेना, वरना अपने आप ही एंटी प्रीचिंग हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ। कैसे? वो ऐसे सोचो, आपकी मम्मी रोते रोते आएगी, मेरा एक लड़का था, वो हरे कृष्णा मंदिर जाता था, माला करता था, अब क्या करता है? अब वो कुछ नहीं करता है, बस बैठा रहता है। वैसे मोटा भाई, एक बात बोलूं आपको, अगर आप लोग चाहते हैं कल अच्छे से भक्ति कर सको तो आज छोड़ दो। अच्छा मोटा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है, पर जाते जाते आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। इधर आओ। आपका ब्रेन वॉश हो गया है, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो गया कि आपको खुद को नहीं पता कि कितना ब्रेन वॉश हो गया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ब्रेन वॉश हो गया है। क्यों? अच्छा मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। बात तो सही कह रहे थे प्रभु। प्रभु, आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मैं भी यही सोचता था, लेकिन डरता था कि आप सभी लोग और बाकी प्रभु जी क्या सोचेंगे। प्रभु, इतनी कैलकुलेशन सुनने के बाद तो मेरे दिमाग में नए नए कैलकुलेशंस आ रहे हैं। क्या प्रभु? अगर मैं सैटरडे और संडे को मंदिर ना जाके ओवर टाइम जॉब कर लेता तो हफ्ते का 2000, महीने का 8000 और साल का 1 लाख के करीब पहुंच जाता। प्रभु यार, बहुत भारी घाटा हो गया मंदिर जाने से। प्रभु, सही में ब्रेन वॉश हो गया है। पापा कहते थे बेटा बड़ा नाम करेगा, पर यहाँ तो बेटा हरिनाम कर रहा है। और अगर
इन्हीं के साथ रहता रहा तो क्या ये मुझे भी बाबा बना के ही छोड़ेंगे क्या प्रभु? अरे वो तो छोड़ो, ये कोष्टक है कि कष्ट है? बाहर तो दुख है ही। मैं तो यहाँ लिबरेट होने आया था, पर अब जाए तो जाए कहाँ? अपनी अरे अरे अंकित ब्रो, आप क्यों रो रहे हो? अंकित ब्रो कुछ बोलो, क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? सुरेश ब्रो इनको क्या हो गया? अरे कोई कुछ तो बोलो। ई सूर्य ब्रो आप इतनी जल्दी बैक क्यों बैक कर रहे हो? अरे सूर्य ब्रो कहाँ जा रहे हो? प्रभु जी, मेरा मन बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। मैं अपनी पढ़ाई, सेवा और साधना इन्हें अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, इसलिए मैं बेस छोड़ के जाना चाहता हूँ प्रभु जी। अरे आपको क्या दिक्कत हुआ है? अरे मेरे को बताओ ना, मैं सॉल्व करूंगा, मैं हेल्प करूंगा आपकी, बताओ तो सही। हाँ प्रभु जी, मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी उम्र है, करियर पे फोकस कर लेता हूँ। कल को शादी भी तो करनी है, पैसा तो चाहिए ही होगा। हाँ तो प्रभु पैसा कमाने को आपको किसने रोका है? हम टच में भी रहेंगे और माला भी करेंगे और जन्माष्टमी आते रहेंगे। प्रभु जी, अभी रात हो गई है, हम लोग सोने जा रहे हैं। कल सुबह हम सब चले जाएंगे। ये क्या हो गया अचानक से? देश के भक्त अचानक से जाना क्यों चाह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद मुझ पर दया कीजिए। प्रभुपाद, प्रभुपाद मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। प्रभुपाद, अगर माया ऐसी हमारे भक्तों को एक एक करके ले गई तो महाप्रभु के मिशन का क्या होगा? प्रभुपाद, वैष्णवों की इच्छा पूर्ण कैसे होगी? कैसे होगी प्रभुपाद? प्रभुपाद, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया। ये भक्त लोग सीरियस है ही नहीं, नहीं अपनी साधना को लेके और ना ही आपके सो कॉल्ड मिशन को लेके। पर मैं बहुत सीरियस हूं प्रभुपाद जी, बहुत सीरियस। चलिए मैं आपको अपने प्लान्स बताता हूं कि मैं इन भक्तों के साथ क्या करना चाहता हूं। आप दुनिया में शेर की तरह धाड़े थे ना, पर मैं इन भक्तों को मेमना बना दूंगा। मैं सिर्फ यही करते रहेंगे। इस्कॉन के ग्लैमर में ऐसा फंसाऊंगा कि ये कैंप्स भी आएंगे, तिलक भी लगाएंगे, धोती भी पहनेंगे, गले में तुलसी माला भी होगी, पर अंदर से एकदम खोखले। और इस खोखलेपन में मैं डालूंगा लेजीनेस, डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, झूठी इंटेलिजेंस, खूब सारे बहाने। इसी में फंसे एक भक्त को। तो चलिए प्रभुपाद जी आशीर्वाद दीजिएगा। अरे रे रे रे, इन भक्तों के साथ कुछ पल ही मैंने बिताए और मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया। रे मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ जो खुद है नहीं। अब आप तो प्रभुपाद जी खुद चले गए, बाकी हम हैं इन भक्तों का ध्यान रखने के लिए। चलते हैं। कौन कहता है कि मैं यहां नहीं हूं?
मैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से तुम्हारे और इन भक्तों के बीच में हमेशा ढाल बन के खड़ा रहूंगा। तुम जैसे माया के एजेंट आते जाते रहेंगे, पर ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन कभी रुकने वाला नहीं है। देखा नहीं शिला प्रभुपाद जी, कैसे आपके इन भक्तों को मैंने भक्ति के मार्ग से ही विचलित करके पाश्चात्य सभ्यता की तरफ मोड़ दिया है, प्रचारकों को उदास कर दिया और भगवान के प्रचार को भी रोक दिया है। तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो भगवान के प्रचार को रोकना चाहता है। तुमसे पहले हिरण्यकशिपु, रावण और कंस ने भी यही प्रयास किया था, पर उनके सारे प्रयास विफल रहे। लगता है तुम भी शास्त्र नहीं पढ़ते, इसीलिए आइडिया मैन बने घूम रहे हो। तुम भगवान के भक्तों को पाश्चात्य सभ्यता से क्या प्रभावित करोगे? तुम वेस्ट के बारे में जानते ही क्या हो? आज सारा वेस्टर्न वर्ल्ड भारतीय संस्कृति से शिक्षा ले रहा है। चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से मैंने इन पाश्चात्य जगत के लोगों को धोती कुर्ता पहनाकर भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में नचाया, और तुम हमें ही वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में। प्रभुपाद मुझे माफ कर दीजिए प्रभुपाद, मैं आपकी शिक्षाओं का अच्छे से प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ प्रभुपाद, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभुपाद। उठो प्रचारक, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हारे और सभी भक्तों की सेवा और प्रचार से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो सभी प्रचारकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे गुरु महाराज की सेवा को करने में मेरी मदद कर रहे हैं। मैं आप लोगों के द्वारा की गई इन सेवाओं को कभी नहीं भूलूंगा। उठो भक्तों, जागो। कब तक ऐसे ही माया की गोद में सोते रहोगे? और ये सामान लेकर कहां जा रहे हो? इस्कॉन छोड़कर जा रहे हो? आज कृष्ण भक्ति के अभाव के कारण पूरा जगत अंधकार में है। चारों तरफ आतंक, पाप, भ्रष्टाचार, नशा बढ़ता जा रहा है, और तुम लोग भक्ति छोड़ना चाहते हो? जिस देश में गीता के ज्ञान की गंगा बही, आज उसी देश के युवक विलासिता, नास्तिकवाद और अश्लीलता रूपी नाले में डुबकी लगा रहे हैं और खुद को एडवांस समझते हैं। जानते हो आज भारत के युवाओं की क्या स्थिति है? 2021 में भारत के 13,000 कॉलेज स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। विश्व में हर साल 7 लाख से ज्यादा आत्महत्या करते हैं। यूएस, जापान एवं यूनाइटेड किंगडम में लोगों का अकेलापन इतना बढ़ गया है कि इससे निपटने के लिए वहां की सरकार को लोनलीनेस मिनिस्ट्री की स्थापना करनी पड़ी। भारत भी ज्यादा दूर नहीं है। यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल की आयु वर्ग के लगभग 4.5 करोड़ युवा डिप्रेशन के शिकार हैं। हर साल भारत में 15 लाख लोग सिगरेट पीने के कारण मरते हैं, और मॉडर्न एजुकेशन के पास इन सब समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। और तुम लोग इस मूर्ख आइडिया मैन के चक्कर में आकर भक्ति छोड़कर जा रहे हो। क्या तुम सब भूल गए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है जो भक्ति में नहीं आ पाया, पर उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली वो है जो भक्ति में आने के बाद भी भक्ति का लाभ नहीं उठा पाया। उधर क्या सुन रहे हो? मेरी बात सुनो। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि सावधान रहो ऐसे आइडिया मैन से जो भक्त के वेश में हमारे आंदोलन में घुस आते हैं और भक्तों एवं प्रचारकों को कंफ्यूज करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को हतोत्साहित करते हैं। दे आर ट्राइंग टू हाईजैक दिस प्रीचिंग मिशन। पर अगर हम प्रचार सेवा करेंगे तो हमारी पढ़ाई और करियर का क्या होगा? हमारे पास टाइम ही कहाँ है प्रचार करने के लिए? चुप रहो। 4 घंटे जब क्रिकेट मैच देखते हो, घंटों घंटों जब सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, तब तुम्हें पढ़ाई और करियर की चिंता नहीं होती? भक्ति के नियमों का पालन करने से तुम्हारा कितना समय बचेगा, ये तुमने कैलकुलेट किया है? तुम उसी मूर्ख व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो जिसे लगता है कि कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए समय निकालना
समय की बर्बादी है। वो मूर्ख सोचता है कि इतने समय में तो मैं और वृक्ष काट लेता। पर प्रभुपाद जी, भक्ति तो भाव की वस्तु है। यहाँ पर टारगेट लेकर इतनी मेहनत करके प्रचार करने की क्या जरूरत? ये सब भ्रांतियां तुम्हारे अंदर कहां से आ रही हैं? लगता है तुम सब मेरी पुस्तकों को ध्यान से नहीं पढ़ते। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम मेरी पुस्तकों को ध्यान से पढ़ रहे होते तो प्रचार के विषय में ऐसी बातें ना करते। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है कि भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार। जन्म सार्थक ने अपनी पुस्तकों में बार बार बताया है कि बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस। क्या तुम्हें मेरे आदेश पर भरोसा नहीं है? मुझ जैसे अकेले पूरे भारतीय ने पूरे विश्व में 108 मंदिर बनवा दिए। अगर तुम सब मिलकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो तो पूरे विश्व में भारत की कीर्ति को पुनः स्थापित किया जा सकता है। डू नॉट बिहेव लाइक स्लेव्स, बिकम लीडर्स। तुम लोग मूर्ख की तरह रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर कांच के टुकड़ों की भीख मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अगर भारत की सभ्यता बर्बाद हो गई तो पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा। और यही इस आइडिया मैन की चाल है। इसीलिए भक्ति में दृढ़ता पूर्वक जुड़ो, मेरी पुस्तकों का ध्यान से अध्ययन करो और प्रचार कार्य को फैलाने में प्रचारकों की मदद करो। मैं इस आइडिया मैन जैसे लोगों का क्या कहूं? ये इतने मूर्ख हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि जिस भारत की सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वही इनका एकमात्र सहारा है। ये जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। पर याद रखना आइडिया मैन, तुम भी एक दिन भौतिक समस्याओं में फंसोगे और जब तुम मदद के लिए भौतिकवादी करप्ट सिस्टम की सहायता मांगोगे तो वो तुम्हें भी असली मदद की जगह केवल खोखले आइडियाज ही देगा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभुपाद जी, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। मैं करप्ट मैन के प्रभाव में आके भटक गया था, पर आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मुझे ये पता ही नहीं था कि आपने 70 साल की उम्र में लोगों के कल्याण के लिए कितने कष्ट उठाए। मुझे पता ही नहीं था कि इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, आपने इस संस्था को क्यों बनाया है। प्रभुपाद जी, मुझे माफ कर दीजिए प्रभुपाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। उठो आइडिया मैन, विलाप मत करो। भगवान के संदेश का प्रचार करने में मेरी मदद करो। यू आर एन इंटेलिजेंट एजुकेटेड यूथ, पर करप्ट मैन के प्रभाव में आकर तुम लोगों को करप्ट आइडियाज दे रहे हो। तुम भगवान के पवित्र नाम की शरण लो। मेरी पुस्तकों का नियमित रूप से ध्यान पूर्वक अध्ययन करो। मैं आप सभी युवाओं को यही कहना चाहता हूं, प्रैक्टिस, प्रिजर्व एंड प्रमोट this knowledge and culture of Krishna consciousness all over the world. Hare Krishna. और अगले साल तक आपके प्रचार को डबल करूंगा, डबल। और इस तरह एक बार फिर प्रभुपाद ने हमें बचा लिया। इसीलिए मैं कहता हूं, सतर्क रहें, सावधान रहें, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते रहें, साधु संग करते रहें, ताकि अगले आइडिया मैन कहीं हम ही ना हो।